नाज़रीन, आज माह सयाम का तीसरा जुम्मा है और 18 रमज़ान मुबारक को तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो आज के दिन अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल की। वैसे यौम जुम्मा की अहमियत से इनकार नहीं, जैसे जैसे अशर मग़फ़िरत अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है वैसे वैसे मसाजिद में नौजवानों का रुझान भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अब से ठीक 2 दिन बाद मुसलमान अपने रब को मनाने एतकाफ़ में भी बैठेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे। आलिम कबूल में आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती आबिद क़ादरी रिज़वी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज का दिन एक तो जुम्मा है और वैसे भी रमज़ान मुबारक के जुम्मे की और रौनक होती है, जुम्मे में आम दिनों में भी देखते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अशरा मग़फ़िरत में क्या मामूलात अब रखने चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक के बाद के मामूलात के हवाले से इस आया मुबारक के अंदर जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है और इसकी फ़र्ज़ियत का जो मकसद है वो भी इस आया मुबारक के अंदर बयान कर दिया गया है। रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे, इस उम्मत पर भी फ़र्ज़ हैं और इसकी फ़र्ज़ियत का मकसद है कि लोग तक़वा इख्तियार कर लें, अल्लाह के मुती व फरमाबरदार हो जाएँ और रोज़ा इसकी एक बेहतरीन तरबियत है। हालत रोज़ा के अंदर घर के अंदर हर चीज़ मौजूद होते हुए भूखा प्यासा शख्स तन्हाई के अंदर भी कोई चीज़ ले जाकर खाने की कोशिश नहीं करता। उसके पेश नज़र सिर्फ़ एक बात होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जबकि कोई उसे देखने वाला बज़ाहिर दुनिया में नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करे रमज़ान शरीफ के बाद भी और रमज़ान ही के अंदर खाने पीने के अलावा अपने बाकी दुनियावी मामलात, माशरती मामलात, हुकूक के मामलात, किसी भी मामले में कदम उठाते वक्त अगर उसके पेश नज़र ये बात रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो यकीनन वो गलती नहीं करेगा। और रोज़ा इसी मकसद के लिए फ़र्ज़ किया गया है कि वो अल्लाह के अहकामात के लिए ख़ुद को पाबंद कर ले और जब वो पाबंद होगा तो इसके फ़वाइद उसकी ज़ात को तो होंगे लेकिन इससे मुआशरे को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और एक बहुत बेहतरीन मुआशरे की क़याम में ये बड़ा किरदार अदा करेगा। अल्लामा साहब, एक चीज़ जो कि हम लोग अक्सर नोटिस करते हैं वो ये कि रमज़ान में तो हम इस चीज़ का ठीक है ख्याल रखते हैं कि ज़ाहिर है कुछ रोज़ा भी होता है जिसकी पासदारी के साथ साथ हम पे फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से बचें जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ रमज़ान ख़त्म हुआ नहीं और उसके फ़ौरी बाद से हमारे वही नाप तोल में कमी करना, झूठ बोलना और सारे मामलात ही बदल जाते हैं, झूठ बोलना, कस्में खाना, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो मुआशरे की बेहतरी की आप बात करेंगे, मैं सिर्फ एक महीने के लिए तो नहीं हो सकती ना। अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो हमारा तर्ज अमल मुस्तकिल यही होना चाहिए। तो ये क्या कि शैतान वाकई खुल जाता है? यहाँ मसला ये है कि हमने मसाइल शरिया को या अहकाम शरिया को बतौर इबादत लेने के बजाय बतौर रस्म के ले लिया है। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो एक गहमा गहमी हो जाती है जैसे कोई त्यौहार आ गया है। लोग इसे एक इबादत की नज़र से देखने के बजाय त्यौहार के तौर पर ज़्यादा देखते हैं। जिस तरह आपने अभी देखा दस्तरख़्वान लगे हुए हैं, इफ्तार और सहर में जो है ना एक रौनक बनी हुई है, घरों के अंदर भी एक चहल पहल है, ज़िंदगी के अंदर एक जैसे हंगामा सा बपा हो गया है। अब इस तौर पर तो हम इसे देख रहे हैं लेकिन शरई नुक्ता नज़र से बतौर इबादत हुसूल तक़वा के लिए इसका होना, इसे हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएँ, खाने पीने से और ख्वाहिशात नफ्सानिया से तो हमने ख़ुद को रोक लिया है, लेकिन क्या रोज़ा सिर्फ इसी चीज़ से रुकने का नाम है? बल्कि रोज़ा तो असल में अल्लाह की इताअत का नाम है जी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा और गैर रोज़ा में लोग झूठ बोलते हैं, चुगली और ग़ीबत भी करते हैं, गालम गलोच भी लोग कर रहे होते हैं बाज़ लोग, जबकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बाबत वाज़ेह फरमान है कि जो शख्स रोज़ा रख कर भी कौल ज़ूर यानी फ़हश गोई को नहीं छोड़ता तो फरमाया फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शरबहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके फ़कत भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है, वो तो गनियुन अनिल आलमीन है, वो तो अमाल से बेनियाज है। उसके अहकाम की फ़र्ज़ियत का मकसद ही ये है कि बंदा मुती व फरमान बरदार बन जाए। अगर वो इताअत नहीं कर रहा तो इस एक अमल के साथ वो अपने रब को राज़ी नहीं कर सकता। तो रमज़ान का महीना असल में प्रैक्टिस है अल्लाह के इताअत की तरफ बंदे को लाने के लिए। इस माह मुबारक के अंदर एक अमल रोज़ा है जो हमें ये फ़िक्र दिलाता है कि मोमिन के पेश नज़र हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिस का जो महीना है मतलब ये प्रैक्टिस से जैसा कैंप है ना, एक कैंप लगा, उसमें ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग से निकलते हैं तो बिल्कुल ही और हो जाते हैं। जैसे शवाल का इधर से चांद होगा आप देखिएगा हर चीज़ बदल जाएगी। क्यों? असल में हम ट्रेनिंग असर नहीं हो पाता, कैंप में ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं उससे। ओके, अगर हम इसमें ये समझ लें कि चलें ये हमारी प्रैक्टिस है और हमने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, ख़ुद को तैयार करना है,
तो जो बंदा किसी काम के लिए ख़ुद को तैयार करने में मेहनत करता है तो बाद में कुछ वक्त तक तो उसे अप्लाई करता है, बिल्कुल, कि चलें मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ दिन तो सही, अगर आदत ना भी बन सकी। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो है कि ट्रेनिंग में भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसे एंजॉय कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, एक चीज़ जो कि अक्सर हम डिस्कस करते हैं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया भर में आप देखेंगे कि रमज़ान के महीने में खाने पीने की चीज़ों के रेट्स कम हो जाएंगे। ये माशाल्लाह से एक ऐसा हमारा मुल्क है कि जहाँ पे रमज़ान आता है फलों की कीमतें आसमान पे चली जाती हैं, सब्जियाँ गरीब बंदे की पहुँच से बाहर हो जाती हैं। वजह ये कि जो ताजिर हैं, दुकानदार, उनके लिए बरकतों का महीना होता है ना, तो वो बरकतें समेटते हैं, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वजह है। तो वो बरकतें समेटते भी हैं। अब इसमें भी वही बात है ना कि जो शख्स इतना बड़ा दस्तरखान लगा रहा है वो बजाय दस्तरखान पर लोगों को खिलाने की अगर रेट्स में सब्सिडी दिलवा दे तो हाँ, लोग इज़्ज़त नफ्स के साथ सस्ती चीज़ ख़रीद कर ले जाएं। आपने महंगाई इतनी कर दी कि ख़रीद से जो है वो पहुंच से चीज़ निकल गई, अब आप मुझे दस्तरखान पे बिठा के खिला रहे हैं। एक खुददार आदमी तो कभी नहीं बैठ पाता। कौन अपने बच्चों के साथ जो है आकर किसी रोड के फुटपाथ पे किसी दस्तरखान पे बैठ कर खाएगा। ये बिलाशुबा मेरी बहन ने सही बात कही कि रब को राज़ी करने के बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका ये है कि उसके बंदों के साथ मेहरबानी से पेश आया जाए, उसके बंदों पर रहम किया जाए। किसी को अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ठीक है, मुल्की तौर पर हमारे मुआशी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, महंगाई हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो वो ख़ुद अपनी चीज़ों में कुछ सब्सिडी देकर, कुछ अपनी तरफ से रकम मिलाकर, कीमतें कम करके लोगों के लिए इन चीज़ों की रसाई जो है वो आसान बना दे। तो सस्ते बाज़ारों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि दस्तरखानों पर नहीं होना चाहिए। हाँ, सही। बल्कि यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अपनी तंग दस्ती का जिक्र किया कि हालात ख़राब हैं। तो अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि उसे कुछ दे दिया जाता, जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है, राशन डोनेट किए जा रहे हैं, दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हारे पास घर में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक टाट का टुकड़ा है और एक प्याला है, फ़कत यही चीज़ है। तो आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि वो टाट का टुकड़ा और प्याला ले आओ। फिर आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस के अंदर उन चीज़ों को 2 दिरहम के एवज़ फ़रोख्त किया। किसी शख्स ने जब 2 दिरहम में ख़रीद लिए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम उस शख्स को देकर फरमाया कि अब इससे अपने घर वालों के लिए खाना ख़रीदो, 1 दिरहम से खुलाड़ी लेकर आओ। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर एक लकड़ी का दस्ता लगाया, फिर फरमाया कि अब लकड़ियाँ काट कर बेचो और अपने लिए तिजारत को इख्तियार करो। तो लोगों की तरबियत होनी चाहिए कि वो ख़ुद किसी तरह अपने पाँव पर खड़े हों, बजाय इसके कि किसी मजबूर परेशान हाल को कह दिया जाए कि ठीक है तुम इसकी फ़िक्र मत करो, खाना नहीं है हम दे रहे हैं ना, तुम बैठे रहो। तो ये मिजाज भी कौम का नहीं बनना चाहिए, सुस्त और काहिल कौम नहीं बनाई जाए, बल्कि लकड़ियाँ काट कर अपने खुद जो है ना इनसारी की तरफ वो बढ़ना। और इस ज़माने में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। छोटी छोटी रकमों से लोगों ने कारोबार शुरू किए हैं और कर्ज किया जा सकता है, कर सकते हैं लोग, लेकिन अगर बिल्कुल लेकिन अगर हम उन्हें ये आदत डाल दें कि जी बस आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठें, राशन चाहिए राशन ले जाएं, खाना खाना है खाना खा लें, और फिर उससे ये भी तो मुझसे कहा जाता है कि खाना किसी भूखे को खिलाना ये भी तो बड़ा अजर है। देखिए वो भूखा ज़रूरतमंद भी तो होना चाहिए ना, यानी कोई इंतहाई मजबूरी के हालत, ज़रूरतमंदों का भी ये हालत है। 40-50 हज़ार रुपए वाला आदमी जो है वो 20-25-30 हज़ार रुपए के घर के किराया और आजकल बिजली के बिल हैं, वो तो बड़े बड़े लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। बिल्कुल वो है, तो वो चले खाना पीना अगर कहीं से हो रहा है तो वो बाकी चीज़ें अपने काम काज से पूरा कर ले तो वो बेहतर नहीं है। वो भी तो एक मसला है इस वक्त, पूरा 50,000 करने वाला भी बेचारा 50,000 करने वाला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस महंगाई के दौर के अंदर किराए के घर में अगर कोई शख्स रहता हो तो 50,000 उसके लिए नाकाफ़ी आमदनी है जिसमें वो अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सके। अगर वो ज़रूरतमंद है तो ज़कात, सदकात और एक दूसरे के साथ ताउन करने का शरीयत ने इसीलिए हुक्म दिया है। ज़कात की आपने बात की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़कात नहीं निकालते, होने के बावजूद नहीं निकालते, और वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि कितना ज़रूरी है, उसके बावजूद वो गुरेज करते हैं। पता नहीं इसमें लालच है या क्या वजह है, बताएंगे कि इस हवाले से क्या अहकामात हैं ऐसे लोगों के लिए, ताकि पता तो चले लोगों को। कुरान करीम फुरकान हमीद अम्मा पारे के अंदर इस पर एक पूरी सूरह मुबारक है, सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। फरमाया कि अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, वो लोग जो माल जमा करते हैं उसे गिन कर रखते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते, तो उनके लिए फरमाया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जहन्नम के आग में डालेगा। अल्लाह। तो ये तो उसकी उखरवी सज़ा है, लेकिन दुनियावी तौर पर भी जब मुआशरे में माशियात के एतबार से बैलेंस नहीं होगा, गरीब जब खाने की रोटी से महरूम हो जाएगा तो 2 ही तरीके हैं, या आप उसे दे दें या वो छीन ले। तो आप उसे इस कदर मजबूर ना करें कि वो जराइम पर उतर आए, वो आपसे ज़बरदस्ती आकर छीन ले,
जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके माल में उसका हक़ रखा है, अगर हम मुआशरे के अंदर हर शख्स जो ज़कात देने वाले हैं वो अपनी ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचा दें तो मुआशी बैलेंस हो जाएगा। जो ज़कात देने वाले हैं वो भी जब मतलब ज़कात देनी होगी वो तो देंगे, लेकिन जहाँ पर अपने मुलाजिम का हक़ अदा करना होगा वहाँ वो काट लेंगे। असल में ज़कात देने में मैंने कहा ना कि मुस्तहिक को हम दें। हमारे यहाँ मुस्तहिक किसको समझ लिया गया? जो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाकर हाथ फैला कर मांगे, चौक चौराहों उसे हम मुस्तहिक कह रहे हैं। जबकि कुरान करीम ने ऐसे लोगों को मुस्तहिक नहीं बल्कि मुस्तहिक उनको फरमाया कि जो खुददार लोग हैं, लिपट लिपट कर नहीं मांग सकते, आपके पास नहीं आ सकते, आपके ख़ानदान में हो सकते हैं, आपके पास काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। तो जैसे अभी भाई ने बात की कि आज तो 40-50 हज़ार कमाने वाला भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। तो जिस शख्स की एवरेज सैलरी हमारे यहाँ 25-30 से ऊपर नहीं है, तो अगर 40-50 हज़ार कमाने वाले शख्स को बता के ज़कात दी जाए तो ठीक है, या खुददारी उसकी भी बरकरार रहे तो वो बग़ैर बताए अपनी ज़कात अदा हो जाए और उसकी मदद हो जाए, ऐसे कर लिया? मसला शरइया यही है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए मेरे ख़ानदान का है, बिल्कुल, अब ख़ानदान में ये मामला ज़्यादा होता तो है कि अगर मैं कहूँ ना कि मुझे अपने भाई को ज़कात देनी है तो वो कभी भी नहीं लेगा, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मेरे सामने मजबूर नहीं करेगा। तो शरई मसला ये है कि उसे बग़ैर बताए ज़कात की नीयत से हम उसकी मदद करते हैं तो ज़कात भी अदा हो जाएगी और उसकी मदद हो जाएगी। इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये करना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो अल्लामा साहब यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब लोगों को ये होता है कि बहन भाई को ज़कात ना दे, तोहफ़तन कहकर बोल के कि ये तोहफ़ा है, ये आपके लिए, बच्चों के लिए, तो ये ज़कात में ही नीयत अगर ज़कात की है, नीयत ज़कात की, पैसा ज़कात का, तोहफ़ा बोलकर उनकी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी को बरकरार रखने के लिए दिया जाता है तो ज़कात हो जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात है, एक शख्स की ज़कात निकलती है 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए 2-2 हज़ार करके तकसीम करता है। ये तो बड़ा रिवाज, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि 2 हज़ार से आप किसी की क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने अगर रब को राजी करना है, आप एक ही बंदे को उससे कुछ इतना करके दे दें कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़कात के पैसों से अगर मैं राशन तकसीम करना चाहूँ, क्या राशन भी ज़रूरत है ना, और मुझे पता है ये ज़रूरतमंद है, तो उसको राशन जब मैं दे रहा हूँ तो क्या राशन दे सकते हैं? उसको कैश में दूँ? नहीं, उसको कैश में देना पड़ेगा। अच्छा, आप तो राशन दे रहे हैं लेकिन उसकी ज़रूरियात राशन के अलावा और हो सकती हैं। आजकल हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग बहुत है, आपने राशन दे दिया, उसके घर में सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है, ये भी तो मुमकिन है कि इसके अलावा कोई और भी उनको ज़कात दे रहा हो, वहाँ से भी ज़रूरत पूरी हो रही हो। असल में ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाना इसलिए पड़ता है कि ज़रूरत के मुताबिक कोई दे नहीं रहा। सही, थोड़ा थोड़ा किसी ने राशन दे दिया तो किसी ने 2000 रुपये कैश दे दिए, अब कोई और ज़रूरत पेश आ गई है तो किसी और के दरवाजे पे जाएं। उसके बजाय अगर मेरी ज़कात 1 लाख रुपए बनती है, मैं देखता हूँ मेरे पास एक बंदा काम करता है, मुलाजिम आदमी है, इसके महीने का खर्चा 30,000 रुपये है, सही, मैं 30,000 रुपये अल्लाह की रज़ा की नीयत से ज़कात के मद में उसके हाथ पर रख देता हूँ। मैं नहीं समझता कि फिर उसे इस महीने के अंदर किसी और से कोई मदद तलब करने की ज़रूरत होगी। तो किसी की इस तरह से भी हो सकता है कि किसी की मुलाजमत में 30,000 फिक्स हुआ है, ज़कात 2-3 लाख रुपए बन रही है और मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो मुलाजिम है, 30,000 पे मेरे एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं 30 की बजाय उसको हर महीने 35,000 रुपया अपनी ज़कात को फिक्स कर दिया कि इसको मैं दूंगा पूरा साल। तो ये आपने ये जहन बना लिया कि 30,000 इसकी वो सैलरी है जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, 5,000 रुपये इसकी इमदाद के तौर पर मैं हर महीने अपनी ज़कात की मद में से इसकी आमदनी में इजाफा करूँगा ताकि इसका गुजर बसर अच्छा हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और तो ये बेहतरीन तरीका है कि अपने करीब लोगों की मदद की जाए और उनका हक ज्यादा है और ऐसे ही लोग खुद मेहनत कश है ना, हाँ, काम मेहनत करने वाला ही खुददार आदमी होता है। अच्छा, अब वो लोग जो कि दिखावा करते हैं, ज़कात जब किसी को देते हैं तो बाकायदा सबको बता के दिखा के देते हैं, भले नियत ज़कात देने की है और ठीक है नेक मकसद के लिए भी है, लेकिन ये दिखावा उस नेकी को कितना ख़राब करता है, ज़रा ये भी बताइए। इस हवाले से कुरान करीम फुरकान हमीद की वाज़ेह आया मुबारका है, फरमान रब्बुल आलमीन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि सदका या ज़कात ये भी सदक़ात की एक किस्म है, देने में अगर 2 काम किए जाएँ तो ये बातिल हो जाता है, सिरे से इसका सवाब ख़त्म हो जाता है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक एहसान जतलाना, दूसरा अज़ियत देना। अल्लाह, अब मैं अपनी ज़ात पे रखकर सोचता हूँ ना कि किसी ने अगर किसी मुश्किल वक्त में मेरी मदद की हो और फिर 4 लोगों के दरमियान वो ये जाहिर कर दे कि इसे कि मैंने दिया था, तो मैं इससे बहुत तकलीफ़ महसूस करता हूँ। ये अज़ियत की बात है। सही बात। अगर इस तरह अज़ियत दी गई तो फिर उसका सवाब ख़त्म हो गया। यही मामला जो है एहसान जतलाने के साथ है, देकर फिर एहसान जतलाना कि मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, तो फिर सवाब से वो महरूम हो जाएगा। अगर ज़कात है तो असल जो काम है वो है कि बहुत शुक्रिया मुफ्ती आबिद रज़ा काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आज जनाब बड़े एक सरासल गुफ्तगू हुई है कि अगर आप सदका खैरात ज़कात में हैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।